नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए कालाशोक, बी कनिष्क, सी अशोक, डी अजातशत्रु। आपका आंसर सही है सी अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए लुम्बिनी, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी तक्षशिला। आपका आंसर सही है डी तक्षशिला। अगला प्रश्न, किस गुप्त राजा को लच्छवी दोहित्र कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका आंसर सही है बी समुद्रगुप्त। इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, बी कई अनाज की खेती, सी कृषि आधारित समाज, डी वेतन की अधिकता। आपका आंसर सही है डी वेतन की अधिकता। अगला प्रश्न, देश में जैन तीर्थंकरों किस जगह से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए वैशाली, बी वाराणसी, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। आपका आंसर सही है बी वाराणसी। अगला प्रश्न, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? आपके ऑप्शन हैं ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। आपका आंसर सही है ए मौर्य। अगला प्रश्न, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाल रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रतिहार और परमार वंश, बी प्रतिहार और चंदेल वंश, सी प्रतिहार और चोल वंश, डी प्रतिहार और पोल वंश। आपका आंसर सही है डी प्रतिहार और पोल वंश। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? आपके ऑप्शन हैं ए अग्नि, बी वरुणा, सी सोम, डी इंद्र। आपका आंसर सही है सी सोम। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। आपका आंसर सही है बी वैशाली में। यह प्रश्न एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, बुद्ध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी कनिष्क, सी बिसावर, डी बुद्धपुत्र। आपका आंसर सही है बी कनिष्क। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन हैं ए आस्कनी, बी परुशनी, सी कुभा, डी विपाश। आपका आंसर सही है सी कुभा। अगला प्रश्न, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति किस प्रकार की थी? आपके ऑप्शन हैं ए वृत्ताकार, बी अर्धचंद्राकार, सी त्रिभुजाकार, डी आयताकार। आपका आंसर सही है बी अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। आपका आंसर सही है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए भागभद्र, बी पुष्यमित्र, सी अग्रमित्र, डी सूत्रमित्र। आपका आंसर सही है ए भागभद्र। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए धोई, बी गोवर्धन आचार्य, सी जयदेव, डी लक्ष्मण सेन। आपका आंसर सही है सी जयदेव। अगला प्रश्न, किस राजा ने एकता व्यवस्था का आरंभ किया था? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी
अलाउद्दीन खिलजी, डी अमरीन। आपका आंसर सही है ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी राणा उदय सिंह। आपका आंसर सही है बी राणा कुंभा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी पृथ्वीराज चतुर्थ। आपका आंसर सही है सी पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोतीलाल नेहरू, डी रंजन दास। आपका आंसर सही है बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए अलादीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, सी गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आपका आंसर सही है डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए और करते रहिए तैयारी कल की। जय हिंद।